नमस्कार बच्चों, मैं विजय। बच्चों, बीएम जेनेसिस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 3 मैथमेटिक्स, यानी बीएससी सेकेंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका पहला यूनिट हम देख रहे हैं। प्रथम घात और प्रथम कोटि का अवकल समीकरण के बारे में बता रहे हैं। हमने इसके पहले एक लेक्चर आपको दिया है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों का पृथक्करण। उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए आज की क्लास की शुरुआत करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेकर के हम आए हैं। देखिएगा, उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अवकल समीकरण 1 + y² dx - xy dy = 0 को संतुष्ट करता है तथा बिंदु 1 0 से होकर जाता है। अब देखिएगा, आपको यहां पर अवकल समीकरण दिया है। अवकल समीकरण क्या दिया है? 1 + y² dx - xy dy इसको संतुष्ट करता है और कहां से जाता है? 1 0 से होकर जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन रहता है तो हम इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम अवकल समीकरण का हल निकालेंगे और उस अवकल समीकरण के हल को ये 1 0 से होकर पास कराएंगे। जब पास होगा, जब जाएगा, होकर गुजरेगा, तब वहां से सी का वैल्यू निकलेगा, उसको हम वापस शिफ्ट करेंगे, वही उसका फाइनल आंसर होगा। अब आता क्या है देखिएगा, चेक करते हैं। चलो आओ शुरू करते हैं भाई। देखिएगा क्या गिवन है भाई? 1 + y² dx - xy dy = 0 गिवन है, दिया है। आप क्या कीजिए, इसको ट्रांसफर कीजिए। 1 + y² dx = कितना? xy dy। अब आप क्या कीजिएगा, जितने भी y वाला टर्म है, y वाले पद है, उसको dy की ओर ले जाइएगा। तो हम यहां से क्या पाए? y dy अपान कितना? 1 + y²। ये देखिए, मैंने ये जो 1 + y² है उसको इधर ले गया। यहां पर न्यूमरेटर में हमारे पास, अंश में हमारे पास y dy है, तो y dy अपान 1 + y² हो गया। और इस x को इधर लाइएगा तो क्या पाइएगा? आप पाइएगा dx अपान x। अब ये तो सेपरेशन हो गया। सेपरेशन होने के बाद हम करते क्या है भाई? समाकलन करते हैं। आइए समाकलन करें। ये देखिएगा, समाकलन करने पर, चलिए समाकलन करते, इसका आपने सेपरेशन कर दिया है। आइए समाकलन करें। ये हो गया y dy अपान 1 + y² और इसका इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस यहां पर इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब देखिए, जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर देखो क्या है? 1 + y²। जब भी ऐसा होता है तो हम क्या सपोज करते हैं? t, और यहां से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy = कितना? dt। आपको मिलेगा dy = dt/2। चलिए इसको यहां शिफ्ट कीजिए। ये y dy के जगह dt/2 रखेंगे। मैंने 1/2 को बाहर किया, हमें मिला dt/t = इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस कितना c। क्या अब इसका इंटीग्रेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इंटीग्रेशन आप देखो, dt अपान t का इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चों? log t = log x। और मैंने कहा था कि यदि सभी के सभी लाग में है तो उसके कांस्टेंट को भी लाग में लीजिएगा। हमने इसको भी लाग में ले लिया। देखिए, अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 1/2 आपको मिल गया। यहां पर आपको मिला 1 + y² और ये आपके पास आ गया log xc। ये देखिएगा, इनमें देखो क्या आप 1/2 को log के फार्मूला से 1 + y² टू दी पावर 1/2 राइट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। आपको मालूम है log m पावर n, n log m होता है, तो n log m है, तो क्या हम राइट कर सकेंगे log m पावर n? बिल्कुल कर सकेंगे। याद रखिएगा = कितना? log xc। अब यहां से log को हटाइएगा और क्या पाइएगा? 1 + y² पावर 1/2 = xc। इसका मतलब आपने 1 + y² = कितना पाया? cx। ये समीकरण नंबर 1 माने हो क्या और नहीं माने हो? ठीक।
अब ये बोला गया, ये हमारे पास इक्वेशन आया, जो अवकल समीकरण दिया था उसका सॉल्यूशन आया, लेकिन यह कहा गया कि यह अवकल समीकरण कहां से गुजरता है? बिंदु 10 से गुजरता है। देखिएगा क्वेश्चन को, देखिएगा आपको बोला गया कि यह संतुष्ट करेगा और बिंदु 10 से होकर गुजरेगा। तो यहां पर हम लेते हैं समीकरण 1 बिंदु 10 से होकर पास होता है, गुजरता है या होकर जाता है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 10। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो x है और y है, तो भाई आपको तो पता है ये कोऑर्डिनेट है। पहला वैल्यू, पहला घटक जो होता है x का वैल्यू होता है और दूसरा y का वैल्यू होता है। इन दोनों को यहां शिफ्ट कीजिएगा, c का वैल्यू मिलेगा। यही तो मैंने कहा था। तो रखिए, यहां पर रखिए, y की जगह हम 0 रखेंगे, 1 + 0 और c, और ये हो गया 1। अब √1 1 हो गया, c 1 हो गया, तो इंप्लाइज हमको c = क्या मिला? 1। c के इस मान को वापस समीकरण 1 में रखिएगा और फाइनल आंसर पाइएगा। तो समीकरण 1 से आप पाइएगा, क्या पाइएगा भाई? √1 + y² = कितना? x। अब इसका वर्ग करो, हमें क्या मिला? √1 + y² = x मिला। अब हमें यह पता लगाना है कि वास्तव में यह वक्र कौन है, यही तो जानना है हमें। वक्र के बारे में जानना है कि ये हमको दिख रहा है, ये कौन सा वक्र है। वर्ग कीजिएगा, आपको पता लगेगा। वर्ग करने पर 1 + y² = कितना? x²। अब इसको ट्रांसफर कीजिए, तो x² - y² = कितना? 1। ऐसा वक्र कहीं पर आपने सीन किया है, देखा है? याद कीजिएगा, ऐसा वक्र आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। आपको पता है x² / a² - y² / b² = 1। ये होता है अति परवलय। लेकिन इसी में a और b दोनों इक्वल हो गया, x² - y² = a² हो गया, तो ये होता है समकोणिक अति परवलय। हमारे पास a² के प्लेस पर 1 है, तो अवश्य ही हम राइट कर सकते हैं जो एक समकोणिक अति परवलय है। आया बच्चों समझ में? आपने ऐसा पढ़ा होगा ना, x² / a², y² / b²। ये कौन है भाई? दीर्घवृत्त, एलिप्स, हाइपरबोला, अति परवलय। ये देखिएगा, सब दर्शन किए हो, ये अति परवलय। अब यदि a = कितना हो गया? b, देन b, एक b की जगह रखिएगा, तो x² / a², y² / a² = कितना? 1। इसका मतलब x² - y² = कितना? a²। ये होता है समकोणिक अति परवलय। जानते हो ना, पढ़े हो ना? ये देखिएगा, ये सबके बारे में जानकारी रखेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिया है, हल कीजिए। y e⁴x² dx + y² - 1/x dy = कितना? 0। ये देखिएगा, y e⁴x² dx, 1 टाइम और राइट कर लेते हैं, y² - 1/x dy = कितना? 0। अब इसको शिफ्टिंग करते हैं, y² - 1/x dy, ये शिफ्ट हो गया। अब हम dy की ओर y को ले चलते हैं और dx की ओर x को ले आते हैं। चलो तो इधर लाते हैं भाई, इसको इधर लाइएगा, तो क्या पाइएगा? आप पाइएगा y² - 1/y, और ये हो गया dy। माइनस को मैंने वही रखा, x को इधर लाइएगा, तो x e⁴x² dx, ये पाएंगे आप। देखिए सेपरेशन हो गया, सेपरेशन हो गया। इसको और सेपरेशन करना है तो इसको अलग अलग कीजिएगा। तो पहले तो आप लिखिएगा समाकलन करने पर, क्योंकि तो आपका काम सेपरेशन करने के बाद सीधा समाकलन में आना है आपको। अब मैंने समाकलन किया, उसके बाद ही हम इसको सेपरेशन करेंगे, सॉरी उसके बाद ही अलग अलग करेंगे इसको। सेपरेशन तो हो चुका है,
हमें इंटीग्रेट करना है, हमें इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए क्या करें भाई, इसको मैं अलग करता हूं, इन दोनों को अलग अलग करता हूं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। आपको पता है कि यदि अंश में यानी घात जो है, वेरिएबल का घात, चर का घात हर के घात से बड़ा या बराबर है, तो उन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, अंश को हर द्वारा भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यही डिवाइडेशन है जिसको मैंने अलग अलग करना कह रहा हूं। यदि आपको थोड़ा ये कॉम्प्लिकेशन दिया रहेगा, कॉम्प्लिकेशन मींस मतलब एक पॉलिनोमियल, बड़ा पॉलिनोमियल दिया रहेगा, तो आपको डायरेक्टली क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अब इसमें डायरेक्टली अलग अलग करने में ही आ जा रहा है। देखिएगा मैंने, अब ये भी तो डिवाइड ही है, ये देखिए अलग अलग डिवाइड कर दिया ऐसा। तो जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं। ई पावर एक्स स्क्वायर है क्या बच्चों, ये बिल्कुल एक्स स्क्वायर है। ये देखिएगा ये आपको मिला, तो इनमें से आपने इसको वाई राइट किया। ये देखो y माइनस 1/y dy, इसको आप क्या कीजिएगा, ये देखो e पावर एक्स स्क्वायर है, तो भाई e पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, नहीं जानते? किसका जानते हो, e पावर एक्स का। तो क्यों ना हम e पावर एक्स के रूप में बनाएं, इसलिए हम यहां पर एक्स स्क्वायर को t मानेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो आपके पास उसको हटाने के लिए एक एक्स जरूरी है, एक एक्स आपके पास होना चाहिए। तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर को t माना। देखिएगा ये 2x dx इज इक्वल dt हो गया प्यारे बच्चों, और x dx इज इक्वल कितना हो गया, dt/2। चलिए अब इसको मैं एक काम करता हूं, इधर राइट करता हूं। तो हमारे पास क्या हुआ, y, ये दिखेगा y dy माइनस 1/y dy, और ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन। ये देखिए x dx के प्लेस पर मैंने dt/2 रखा, और ये आ जाएगा e पावर t dt/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, y का y²/2, 1/y का log y, यहां से माइनस 1/2 e पावर t का इंटीग्रेशन, e पावर t प्लस कितना c, सब अलग अलग है तो c ही रखिएगा। इसके पहले वाले पूरा सेम था तो हमने log लिया, यहां पर c रखेंगे। तो देखिए क्या मिला, y² माइनस log y, वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें, e पावर एक्स स्क्वायर प्लस c। एलसीएम लेना चाहते हो तो ले लो y² 2 log y, और एक काम करते हैं, इसको 2 तो हटेगा, इसको ट्रांसफर कर देता हूं और इधर लिख देता हूं 2c। अब y 2 भी कांस्टेंट और c भी कांस्टेंट, तो दो कांस्टेंट एक साथ नहीं रखना, कोई भी एक कांस्टेंट हटा देना, कहीं कोई दिक्कत होने वाला। ये इसका सॉल्यूशन आया, आपने पाया y² माइनस 2 log y प्लस e पावर एक्स इज इक्वल कितना c। आया बच्चों समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। देखो बच्चों आपको क्या दिया है, हल कीजिए। dy/dx इज इक्वल e पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e पावर माइनस वाई। इसके बाद लेक्चर आने वाला है होमोजीनियस फंक्शन, याद रखिएगा। इसके बाद का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बिल्कुल है ना, आपको लाइव में आना है। देखिए dy/dx इज इक्वल e पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e पावर वाई। dy/dx इसको मैं लिखता हूं e पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e पावर माइनस वाई, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको ना हमने dy/dx लिया, यहां पर e पावर एक्स लिया, ये e पावर माइनस वाई लिया, एक्स स्क्वायर e पावर माइनस वाई, सबको मैंने अलग अलग किया। इनमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखो तो कॉमन तो निकल रहा है, माइनस वाई, यहां पर e पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। देखो मैंने क्या किया, इसको लिया, इनको अलग अलग किया, यहां पर e पावर एक्स e पावर माइनस वाई हो गया, ये एक्स स्क्वायर e पावर माइनस वाई, इन दोनों में देखिएगा e पावर माइनस वाई कॉमन। अब मैं एक काम करता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, इसको इधर ले आता हूं, शिफ्टिंग हो जाएगा। तो dy अपॉन e पावर माइनस वाई, और ये dx को इधर ले जाइएगा, ये एक्स स्क्वायर dx पाइएगा। अब देखो क्या e पावर माइनस वाई न्यूमरेटर से है ना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा, हर से अंश में आएगा, बिल्कुल आएगा। ये e पावर वाई dy हो गया इज इक्वल e पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx। अब इसका क्या करना है हमको, समाकलन करेंगे भाई, समाकलन कीजिएगा। तो समाकलन करने पर आप क्या पाएंगे, e पावर वाई dy इज इक्वल कितना, e पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c।
आया सबको समझ में? काम वही है सब। अब देखो ई पावर वाई का ई पावर वाई, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना एक्स क्यूब बाई 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और ये इसका आंसर आ गया बच्चों। बस इसी ढंग से करते जाना है। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़िएगा और देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन। ये देखिए हमें यहां पर गिवन है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल ए स्क्वायर। इसमें देखो क्या इसको आप सेपरेट कर सकते हो, पृथक्कृत कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 XY, तो हम इसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान देना। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल क्या लीजिएगा, वी, माने दूसरे वेरिएबल में चेंज कर दीजिए। तो जब चेंज करेंगे तो ये भी तो पूरा चेंज होना है। 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल कितना, dv अपॉन dx हो गया भाई। y को हमने v में बदल दिया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल कितना आया, dv अपॉन dx माइनस कितना 1। चलिए रखिए इसको इसके प्लेस पर। हमने रखा v स्क्वायर, यहां पर रखा dv अपॉन dx माइनस 1 और इज इक्वल कितना हो गया, a स्क्वायर। ये समझ में आया क्या? देखिए x प्लस वाई आपने v सपोज कर लिया, इसका डिफरेंशिएट किया, अवकलन किया, 1 प्लस डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल डीवी अपॉन डी एक्स, और डीवाई बाई डी एक्स हमको चाहिए यहां पर, इसके लिए हमने 1 को ट्रांसफर किया, डीवी अपॉन डी एक्स माइनस 1 मिला। इसको उठा करके डीवाई बाई डी एक्स के प्लेस पर रखा, एक्स प्लस वाई के प्लेस पर वी रखा, इस तरीके से फाइंड किया। हम इसको वी स्क्वायर डीवी अपॉन डी एक्स माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल क्या राइट कर सकते हैं, ए स्क्वायर कर सकते हो। अब इसको क्या कीजिएगा, वी स्क्वायर डीवी अपॉन डी एक्स कीजिएगा, ये होगा वी स्क्वायर प्लस कितना, ए स्क्वायर। ट्रांसफर कर दिया। क्या इसको सेपरेट कर सकते हो? क्या इसका सेपरेशन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीवी इज इक्वल कितना हो गया, डीएक्स। अब इसको करो समाकलन, समाकलन करने पर कीजिए क्या आएगा, समाकलन करने पर देखो इंटीग्रेशन वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीवी इज इक्वल इंटीग्रेशन डीएक्स प्लस सी। अब देखिए मैंने अभी कहा था यदि पॉलिनोमियल इस ढंग से आए या वेरिएबल इस ढंग से आए कि दोनों के घात बराबर, तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, या तो डिवाइड करेंगे या फिर कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे। आइए इसमें हम जोड़ते हैं ए स्क्वायर और घटाते हैं ए स्क्वायर, कोई फर्क पड़ा क्या? ए स्क्वायर कटाइएगा, बी स्क्वायर पाइएगा, तो आपको मिला वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीवी, और ये हो गया, इसका इंटीग्रेट कर दिए मैंने एक्स प्लस सी। इसको अलग अलग कीजिए, चलिए डिवाइड कीजिएगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच्चों, ये आपने पाया डीवी इज इक्वल कितना, एक्स प्लस सी आया। अब इसको अलग करो, चलो क्या हो जाएगा, 1 डीवी माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीवी इज इक्वल कितना, एक्स प्लस सी। 1 डीवी का v हुआ और ए स्क्वायर। अब देखिए इंटीग्रेशन आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स क्या जानते हैं आप, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये देखो इसका फार्मूला, इसका फार्मूला कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स की जगह कौन है, v अपॉन ए इज इक्वल एक्स प्लस सी। ये देखो यहां से हम a को कैंसिल कर देते हैं, a के कैंसिल हो गया। हमने v यहां पर जो सपोज किया था, क्या सपोज किया था देखिएगा, x प्लस वाई, उसको शिफ्टिंग कर देते हैं। तो यहां पर हम रखेंगे v के प्लेस पर x प्लस वाई माइनस, यहां पर हम लेंगे a टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन कितना, a, और इज इक्वल एक्स प्लस सी। ये देखो बच्चों हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको और आगे करना चाहते हैं तो x को कैंसिल कीजिएगा, आप पाएंगे y माइनस ए टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल सी। यदि आगे और बढ़ाना चाहते हो, इसको ध्यान दीजिएगा, यदि इसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो सी को इधर लाइएगा, तो आप क्या पाएंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए। ये आप ऐसे तो आंसर आ चुका है, आपको और आगे ले जाना है। ये देखिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल वाई माइनस सी डिवाइडिंग बाई ए। इसको उधर ले जाइएगा तो एक्स प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल 10, और ये एंगल में बैठेगा इतना। माने आप जहां तक जा सकते हैं, आपको लगता है कि मुझे यहां तक जाना है, बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए फाइनल आंसर हमारा आ गया। ऐसे तो इसका आंसर यहां तक है, दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप आगे जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, याद रखिएगा बच्चों। चलिए और भी क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है, देखते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ये देखिए हल कीजिए। ये देखो भाई क्या हल करना है, एक्स प्लस वाई और ये हो गया dx माइनस dy इज इक्वल dx प्लस dy। चलो इसको पहले तो हम सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, क्या आता है देखते हैं इसमें, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर दो पहले तो। क्या एक काम कर सकते हैं बच्चों, इसको ना ऐसा करो, d कॉमन निकालिएगा तो क्या पाइएगा, x माइनस 1, d कॉमन निकालिएगा तो क्या पाइएगा, x माइनस। ठीक है, अब डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल डी एक्स प्लस वाई अपॉन कितना हो गया, एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। क्या आप इसका समाकलन कर सकते हैं, कीजिएगा कीजिएगा। समाकलन करने पर ये देखो डी ऑफ एक्स वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन, ऐसा करो ना, इसको u और v मान लो, x माइनस वाई को u थोड़ी देर के लिए, और डिफरेंशिएट नहीं करोगे चलेगा, डायरेक्ट हो जाएगा ना, क्या कर देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल v मान लिया। चलो इसका d कीजिएगा, du हुआ हुआ, और इसका d कीजिएगा, dv हुआ हुआ। रखिए इस वैल्यू को, ये कितना आ गया du, ये कितना आ गया dv अपॉन v। क्या आप इसका इंटीग्रेट कर सकते हो, समाकलन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। du का u हुआ, इसका होता है log v प्लस सी। वापस वैल्यू रखिए और फाइनल आंसर पाइए, x माइनस वाई इज इक्वल लॉग ऑफ x प्लस वाई प्लस सी। आगे और बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, ई पावर में आएगा, ई पावर में आएगा, याद रखिएगा। तो इसी ढंग से आपको करना है। चलिए आगे और भी देखते हैं क्वेश्चन। देखो बच्चों हल कीजिए, आपको दिया है वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डी वाई इज इक्वल 0। आइए ये क्या हो गया, वाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डी वाई इज इक्वल 0 हुआ। अब इसको ट्रांसफर करो, चलो तो वाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स। हमेशा जब भी अवकल समीकरण सॉल्व करो, सबसे पहला काम आपको सेपरेशन करना है, दूसरा काम होमोजीनियस समघात है क्या देखना है, तीसरा काम क्या चरों को बदल सकते हो क्या ये देखना है, चौथा काम यदि ये नहीं है तो लीनियर रैखिक अवकल समीकरण है क्या, ये नहीं है तो यथातथ है क्या। लाइन से चलेगा, अभी तो हम पहला पड़ाव में है ना, फर्स्ट टॉपिक हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए अब मैं सेपरेट करूं इसको तो क्या मिलेगा, ऐसा करते हैं, y को इधर ले चलते हैं, बाकी को इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। एक काम करें, dy अपॉन वाई रख दे, ये देखो इधर जाएगा dy अपॉन वाई, ये इधर आएगा तो माइनस आपके पास आएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। देखिएगा आया। क्या आप इसको समाकलन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई, कीजिए कीजिए कीजिए, समाकलन कीजिए। क्या पाएंगे आप पाएंगे, ये देखिए समाकलन इंटीग्रेशन dy अपॉन वाई dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया प्यारे बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस कितना सी।
क्या इसका समाकलन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ये देखिए, इनको देखिए, आपने 12th में पढ़ा है बच्चों, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, याद रखिएगा। इंटीग्रेशन आपको स्ट्रांग रखना है, तभी आप बीएससी कर पाओगे। डिफरेंशियल है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बिना आप बीएससी बिल्कुल नहीं कर पाओगे। यदि आपको इंजीनियरिंग बीएससी करना है तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को स्ट्रांग रखना होगा। और यदि आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप 12th को एक बार फिर से है ना रीड करके इसको पढ़ा सकते हो। 12th में जो आपने पढ़ा है उसको एक बार जरूर बेसिक जो है उसको तैयार कर लीजिएगा, फिर कहीं कोई दिक्कत आने वाला। चलिए यहां पर देखिए, मैंने सपोज किया टेन इनवर्स एक्स को टी, यहां पर मुझे मिला 1 + x² dx = dt। अब देखिए, इसका तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया log y, लेकिन इसके लिए मैंने dx/1 + x² के प्लेस पर dt रखूंगा तो ये dt/t मिलेगा मुझे, बिल्कुल, प्लस c। तो ये आपको मिल गया log y, ये आपको मिल गया -log t, और सभी log में दिख रहा है इसलिए इसको भी मैंने log c राइट कर लिया भाई। चलिए, log y + log t, तो t के प्लेस पर क्या सपोज किया आपने? टेन इनवर्स x t रख दीजिएगा, log क्या हो गया? c। अब इन दोनों को मिलाइएगा तो क्या पाइएगा? log y, और ये हो गया टेन इनवर्स x = log c। हुआ, बिल्कुल हुआ। दोनों साइड से log को एलिमिनेट करें, हटाएं, तो यहां से क्या हो गया? y टेन इनवर्स x = कितना हो गया? c। ये आपका आंसर आ चुका है। यही दिए हुए अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है, हल है, याद रखिए बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, हल कीजिए, दिया है, क्या दिया है भाई? आपको दिया है y - x dy/dx = कितना? 3 1 + x² dy/dx। हम इस पूरे को पहले तो मल्टीप्लाई करें, dy/dx = कितना? 3 + 3x² dy/dx कर सकते हैं बिल्कुल। अब क्यों ना हम dy/dx को एक प्लेस पर रखें, तो मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, इसको इधर ले गया, तो x dy/dx आया, प्लस कितना हो गया? 3x² dy/dx। देखो, मैंने इसको उधर शिफ्टिंग कर दिया, इन दोनों में जो कॉमन है उसको निकाल लो, तो x + 3x², और ये आपको मिल गया dy/dx। अब इसका सेपरेशन करें तो y - 3 इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो कैसा होगा? ये कैसा दिखेगा? सेपरेट करोगे तो आप सेपरेट करो, आपको दिखेगा dy/y - 3 = ये हो जाएगा dx/x प्लस कितना? 3x²। ये देखिए सेपरेट हो गया। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। कीजिए भाई, समाकलन करने पर ये देखिए dy/y - 3 dx/x कॉमन निकालो, चलो 1 प्लस कितना हो गया? 3x। इसका तो इंटीग्रेशन हो सकता है डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, t मानिएगा तो 3 तो कांस्टेंट है, आराम से हो सकता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन पहले हमको अलग करना होगा, और अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं पता है ना? आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। देखो कैसे करेंगे, dy/y - 3, यहां पर देखो 1/x, और इधर 1 + 3x, इधर जाएगा 1 + 3x, तो इधर माइनस में 3x चाहिए, तो मैं 3 कर देता। एलसीएम लीजिएगा, आपको मिल गया आंसर, है ना? एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा। इसका आ गया इंटीग्रेशन log y - 3, इसका हो गया log x, इसका आएगा 3 log 1 + 3x, और 1 + 3x का जो आएगा 3 डिवाइड में लीजिएगा, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये दोनों कैंसिल, मैं डायरेक्ट लिख दिया। देखिए भाई, आप इसको t मानिए, आएगा बिल्कुल log 1 + 3x/3 आएगा, इसका log x आएगा, ये log y - 3। अब हम सबको लेते हैं, तो सभी log में हैं, तो log c लीजिएगा, इंटीग्रल कांस्टेंट को log c लीजिएगा। चलो क्या आया? log y - 3 =
log x माइनस log 1 प्लस 3x प्लस log c। चलो log y माइनस 3 log m माइनस log m अपॉन n होता है क्या? बिल्कुल होता है। ये log c, इन दोनों को मिलाइएगा, क्या पाइएगा? log y माइनस 3 log, ये हो जाएगा c इसके साथ जुड़ जाएगा, c इंटू एक्स 1 प्लस 3x, log हटाइएगा, y माइनस 3 इज इक्वल सी एक्स अपॉन 1 प्लस 3x पाइएगा। इस तरीके से फाइनल आंसर y माइनस 3 1 प्लस 3x इज इक्वल कितना? cx। आया बच्चों समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या और क्वेश्चन है देखते हैं। ये देखो हल कीजिए, y सेक स्क्वायर x प्लस वाई प्लस 7 10x डिवाइड बाई dx। चलो तो अच्छी बात है, देखें बढ़िया क्वेश्चन। y सेक स्क्वायर x y प्लस 7, यह हो गया 10x और यह हो गया dx। अब सेपरेट करो, चलो ऐसा करता हूं मैं, ये dy है, y प्लस 7 dy हो गया, ये y प्लस 7 dy, इस y को इधर लाएंगे तो अपान में y हुआ, प्लस इसको इधर ले जाएंगे तो दोनों ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर x अपान 10x dx। मैंने डायरेक्ट किया, आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले ट्रांसफर करो, उसके बाद सेपरेशन करो, मतलब वही है। अब देखो इसको मैं अलग करता हूं, सेपरेट तो हो गया, तो 1 प्लस 7 अपॉन वाई dy, ये आ गया सेक स्क्वायर x अपॉन कितना? 10x dx एस इक्वल कितना? 0। अब हम इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन करेंगे। करो करो करो, अलग अलग करने के बाद समाकलन करते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। 1 प्लस 7 अपॉन वाई dy इज इक्वल, सॉरी प्लस है, सेक स्क्वायर x 10x dx इज इक्वल सी, ठीक है ना। तो यहां देखो 10x को t मानिएगा, क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर x। इंटीग्रेट करना है तो पहले t मानिएगा, तो इसका तो हो जाएगा 1 का y हुआ प्लस 7 कांस्टेंट 1 अपॉन y का log y प्लस ये dt अपॉन कितना हो गया? t। तो आपने y प्लस 7 log y, क्या आया? log t c। सभी log में होता तो log c लिखते, लेकिन यहां y है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया log 10x। तो आपके ऊपर है, आप कहां तक जाना चाहते हो, इस ढंग से आप कर सकते हो। आया बच्चों समझ में? बिल्कुल आया होगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आपको एप विजय सर क्लासेस में भी है ना आना है, एप विजय सर क्लासेस को डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।